डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, मैंने आपको कहा था कि जो 1 से 2 में बदलने वाला इसको ब्लॉक कौन करता है। इसके अंदर क्या रहेगा, रेनिन का नाम इसके अंदर ही रहेगा, एलिस्किरन, एलिस्किरन। तो ये REN है ना, ऐसे रेनिन का RENIN, रेनिन। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग आर करेक्टराइज एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, इसमें सीधा है कि बताना है कि एंटी हाइपरटेंसिव कौन से हैं। ये सारे हैं, ये हमारा बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। और जो प्रिल नाम से होगा ना, प्रिल, ये भी बता देता हूँ आपको। जहाँ पर आपको प्रिल सुफिक्स मिले ना, प्रिल, इसका मतलब रहेगा, प्रिल का सुफिक्स का मतलब हमारा रहता है ACE को ब्लॉक करना, ठीक है, ACE इनहिबिटर्स। और जब आपको मिल जाए RTAN, RTAN का क्या मतलब, RT का मतलब होता है रिसेप्टर, AN का मतलब हो गया एंटागोनिस्ट, मतलब कि जो कि रिसेप्टर को, जैसे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर, ठीक है। तो ये दो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये तो कंप्लीट रहेगा। इसका मेटाबोलाइट क्या हो जाएगा, इसका मेटाबोलाइट में 8 लग जाता है पीछे, ठीक है, 8 कैप्टोप्रिल एग्जर्ट एक्शन बाय इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ, किसका कन्वर्जन, प्रिल आ गया जी। मैंने आपको बताया था प्रिल, प्रिल वाले क्या करते हैं, कन्वर्टिंग को, पहले इनएक्टिव को एक्टिव में होने से रोकते हैं। तो C आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, विच ड्रग शुड नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग नहीं देंगे। देखिए प्रेगनेंसी में हम कौन सी नहीं देंगे, ACE इनहिबिटर्स नहीं देंगे। तो इसका मतलब कि ये 3 हम दे सकते हैं, यस दे सकते हैं। मिथाइल डोपा और जो हेड्रोलाजिन है, ये हमारी होती है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, पैथोलाइटिक। KD की क्लासिफिकेशन आप देख लेना, वहाँ से आपको याद हो जाएंगे। ACE इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इनका एक एडवर्स इफेक्ट होता है, ये क्या कफ प्रोड्यूस करते हैं, कफ प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये ब्रैडनी कैनिन है ना, इसके इसको डिग्रेड होने से रोक देता है, जिससे ये क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर कफ प्रोड्यूस करता है। और कौन सी कफ, ड्राई, ड्राई कफ, नॉट प्रोडक्टिव कफ। द हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडीन इज ड्यू टू, क्लोनिडीन आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या नाम है, एंटी अड्रेजेनिक रिसेप्टर्स में और अड्रेजेनिक क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा इसको। हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडीन इज एक्शन ऑन, एक्शन पूछा है, इसकी कैटेगरी नहीं पूछी। ये वैसे एंटी अड्रेजेनिक में होता है, ठीक है। और जो अपना होता है क्लोनिडीन होता है, ये अल्फा 1 पे काम करता है, अल्फा 1 को ब्लॉक करता है क्लोनिडीन। जोसिन हो गया ये भी, ठीक है। ये दो आपको याद रखने हैं, ठीक है। प्राजोसिन, टेराजोसिन एसिड याद रखना है ये चीज़ें। सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज, सेंट्रली एक्टिंग मिथाइल डोपा, आँख बंद करके क्लासिफिकेशन से है सीधा। प्रोपेनोल ये बीटा ब्लॉकर है हमारा, प्राजोसिन अल्फा ब्लॉकर है, ठीक है, अल्फा 1, क्योंकि अल्फा 1 BP को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इफेक्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट बीटा 1 एड्रीनो रिसेप्टर स्टिमुलेशन, अगर आपका बीटा 1 स्टिमुलेट होगा तो कौन सा इफेक्ट दिखेगा आपको। मैंने आपको बताया कि बीटा 1 जब भी स्टिमुलेट होता है तो कार्डिक आउटपुट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तो BP इंक्रीज होगा, तो क्या होगा वहाँ पर, हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है, तो वहाँ पर होगा टैकीकार्डिया। देखिए जब आपकी कई बुकों में आपको 60 मिलेगा, कई में 70, ठीक है। वैसे हमारी हार्ट बीट होती है नॉर्मल 72, तो आप 72 को लेके भी कर सकते हैं, लेकिन कई बुक में 60 दे रखी है, ठीक है। अगर 60 से कम हमारी बीट्स पर मिनट है ना, BPM, तो वो होता है ब्रेडिकार्डिया। और अगर 60 से ज़्यादा हो जाए तो वो हो जाती है टैकीकार्डिया। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स कौन से हैं, देखिए आप, ये एड्रेजेनिक है तो ये तो हाइपरटेंशन कॉज करेगा, ठीक है। वैसे एड्रेनलिन को हम शॉक की थेरेपी में देते हैं, ठीक है।
एम्फेटामिन साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल हम ब्रोंकोडाइलेशन के लिए देते हैं। ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करना होता है अस्थमा की कंडीशन से, अस्थमा की कंडीशन में, ठीक है। साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, साल्ब्यूटामोल, इसमें आएगा आपका प्रोपेनोलोल जो कि हमारा विटामिन, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव है ये। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच इज नॉट एट्रियोलर वैसोडाइलेटर। देखिए दो प्रकार की होती है वैसोडाइलेटर। एक होती है ये क्या करेगा, वेसल्स को डायलेट करते हैं। एक होती है आर्टरी को डायलेट करती है और एक करती है वीन को डायलेट। आर्टरी और वीन का अलग अलग फंक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आपको बताना। नोट आ आर्ट्रियोलर वैसोडाइलेटर, तो आर्टरी के अंदर जो MDH नाम से आप याद कर सकते हैं आप इसको, हाइड्रोजलिन डाइऑक्साइड, और M से हमारा मिथाइल डोपा। वीन के अंदर हमारे आते हैं नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये ड्रग आती है इसके अंदर। वीन के अंदर एक ही आता है, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं आरती ने MDH मसाला यूज़ किया, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मा किनिन, ये आपको याद रखना है। कैलाडिन, कैलिडिन, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रैडिकैनिन, तो उसी प्रकार से आपने ये भी याद रखना है। अल्फा अगोनिस्ट यूज इन मेजरमेंट मैनेजमेंट, नॉट मेजरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इज अल्फा अगोनिस्ट होना चाहिए। देखिए आपको कहीं अल्फा अगोनिस्ट दिख रहा है क्या? अल्फा अगोनिस्ट यूज इन, अगोनिस्ट है नोट एंटागोनिस्ट। अल्फा अगोनिस्ट आपका क्लोनिडिन है, क्योंकि अल्फा एंटागोनिस्ट में आप पढ़ोगे प्राजोसिन को, ठीक है। अल्फा अगोनिस्ट यूज इन नहीं, क्लोनिडिन तो एक सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक में आ जाएगा, डी नहीं होगा इसका, यही होगा प्राजोसिन, यही होगा जी, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, बीटा ब्लॉकर किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? हाइपरटेंशन, आपको पता है ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैज ड्राई कफ, बताया था आपको अप्रैल वाले में, कौन से होते हैं? सी डी आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरटेंसिव ड्रग इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, तो कौन से नहीं है? अप्रैल वाले नहीं है जी, ए नहीं है। लोल वाले एटिनोलोल है। आप ऐसे MCQ देखिए, और जब भी आपको MDH, मैंने आपको बताया था क्या होते हैं MDH, आर्ट्रियोलर वैसोडाइलेटर होते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। टेलमिसार्टन, जब आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करते हैं तब आपको पता लग जाएगा कितने mg की है, ये होती है 40 mg की। एंटी हाइपरटेंशन ड्रग विच इनहिबिट द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज, बताइए। रेनिन एंजियोटेंसिन रास सिस्टम को जो क्या कर देता है, ब्लॉक ही कर देता है, कौन सी है? रिजर्पिन है जी, रिजर्पिन आएगा इसका आंसर, ठीक है। नहीं, रिजर्पिन नहीं, कैप्टोप्रिल आएगा, क्योंकि एंजियोटेंसिन नोजन को वो बदलता है 1 में, तो स्टार्टिंग फेज को ही बदल रहा है, तो इसका मतलब कैप्टोप्रिल ही आएगा। मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ, मैंने इसकी वैसे प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मैं आपके साथ ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। विच इज़ द मेजर एक्शन ऑफ लोसार्टन, मैंने बताया RTAN, अपने रिसेप्टर पे जाएगा, सेलेक्टिव है ये AT1 के लिए, ठीक है। ये याद रखा था मैंने भी, आपको भी याद रखना है। विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है परसिस्टेंट ड्राई कफ, ACE। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ वही ड्राई कफ, साइड ऑफ इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपा का क्या साइड इफेक्ट है? ये क्या है? सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक,
सिंपैथेटिक सिस्टम आपको जोश होश में रखता है, ठीक है। ये प्रोड्यूस करेंगे, फेंटिन सांस चढ़ जाएगा आपको, और क्या हो जाएगा, लेजीनेस आएगी, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोड्यूस बाय, बताइए आप, लीवर के थ्रू। किडनी से मैंने आपको क्या बताया था, किडनी से मैंने आपको बताया था एंजियोटेंसिनोजन, टेंसिनोजन तो आपको मिलेगा किडनी से। और जो आपका इसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम आएगा ना एसी, वो आएगा आपका लंग्स से, लंग्स से आता है ये, ठीक है। और 1 को 2 में बदलने वाला वो किडनी से निकल के आता है, टेराजोसिन, ये 1 को ब्लॉक करेगा, मैंने आपको पीछे बताया था। एनाप्रिल, ये किस में यूज होती है, कौन सी कैटेगरी की है, प्रिल है, प्रिल। तो ये देखिए, इसको खोल दिया इस नाम को इन्होंने, ACE इनहिबिटर है। यूरोसेलेक्टिव वैसोडाइलेटर, ये रिट्रोड्रिन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। टेम्सोलोसिन आपको BPH में दी जाती है। जो प्रोस्टेट होता है ना हमारा, उसका क्या हो जाता है, ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है एक्सेसिव, तो वो दिक्कत करता है, ठीक है। एक होता है एर्गोट, इसमें देखिए बी वाले को, एक होता है एर्गोटोमेट्रिन और एक होता है एर्गोटामिन। ये वाटर सोल्यूबल होता है, ऊपर वाला मैट्रिन, METR, वाटर में जैसे आता है ना WATER, ऐसे ही आपको याद रखना है एर्गोट में। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट कौन सा है इनमें से, एंजियोटेंसिन को एंटागोनाइज कर दे जो, देखिए आप, एंजियोटेंसिन को एंटागोनाइज करना हमने, मतलब कि क्या हो सकता है इसके अंदर, प्रिल वाला होगा या मिल वाला होगा या निकोरांडिल होगा, ये तो पोटेशियम वाला होता है, ओपनर होता है ये, ओपनर निकोरांडिल। लेकिन वीरप्पा मिल नहीं हो सकता इधर, लोसार्टन और कैप्टोप्रिल में से एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, इसके अंदर दे नहीं रखा कि 1 का एंटागोनिस्ट या 2 का एंटागोनिस्ट, ठीक है। वैसे हम कह सकते हैं कैप्टोप्रिल, क्योंकि स्टार्टिंग फेज को ही रोक देता है। चलो 95 का कन्फर्म करके बताते हैं आपको। एंटी हाइपरटेंसिव फाउंड सेफर ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, प्रेगनेंसी में कौन सा सेफ है, सेंट्रल जो सिंपैथोलाइटिक्स वाली ड्रग्स आपको मिल जाए ना, MDH है, तो उनमें से एक टिक कर देना कोई भी, ठीक है। एंटी एंजाइनल एजेंट, एंजाइना में यूज होने वाला, एंजाइना में होते हैं हमारे ग्लिसरॉल्स यूज होते हैं या आइसोसोर्बेट होते हैं, ये लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, लॉन्गेस्ट एक्टिंग। Which of the following drug is withdrawn from market due to टॉर्सेडी पॉइंट, एस्टिमिजोल, ये हमारी स्टामिन ब्लॉकर है, ब्लॉक करने वाली। Which of the following drug is not used in the treatment of hypertension, बताइए आप, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स यूज़ किया आपने, डायरेटिक्स यूज़ किए, हाँ किए भाई, वॉल्यूम को डिक्रीज कर देंगे डायरेटिक से, तो जिससे BP कम हो जाएगा। तो भी ये भी यूज़ किया, ये भी यूज़ किया है। कैटेकोल अमीन्स और पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स, इन दो में से बताएं। पोटेशियम चैनल एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इधर हमें, जरूरत तो चैनल को एक्टिवेट करें, नॉट यूज इन दी। कैटेकोलामीन्स आएगा क्योंकि हम ना एड्रेनलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके अंदर, और ना ही नॉर एड्रेनलिन का या डोपामिन का, ठीक है। तो ए वाला होगा इसका आंसर। पोटेशियम वाले की जरूरत पड़ेगी हमें, कैसे पड़ेगी, पोटेशियम क्या करता है हमारे, हाइपर पोलराइजेशन करता है। हाइपर पोलराइजेशन का क्या मतलब है कि हार्ट की कंडीशन क्या रहती है, नॉर्मल, ज़्यादा इस पे क्या नहीं होता कि पंप करने की जो कैपेसिटी है नॉर्मल चलती है इसके अंदर। जब डीपोलराइजेशन होगा ना,
तब सेल्स एक्टिवेट होंगे और फटाफट काम करना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए ही इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे और क्वेश्चन।